जय भीम साथियों, उबैद मानवटकर बोल रहा हूं और अम्बेडकर नामा खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे महामानव के बारे में बात करना चाहते हैं और उनके मिशन के बारे में बात करना चाहते हैं जिनका नाम है गुरु रविदास। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और तो ही मोही अंतर कैसा, और साची प्रीत हम तुम संजोर औरंग संगतोरी। ये बात कहने वाले, बेगमपुरा का सपना दिखाने वाले हमारे गुरु रविदास जी, हमारे महान गुरु रविदास जी, और विरासत जिनकी विरासत की उपज आज हम है, उनकी टहनियां है, उनकी विरासत की टहनियां है। मान लो अगर गुरु रविदास एक एक वृक्ष है तो उनसे निकले हुए टहनियां हम सब देख सकते हैं, आज उसका प्रतिफल है। और आज उनके विचारों के माध्यम से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं अगर इतिहास के पन्नों को हम छाने तो। खैर, आज आज गुरु रविदास के बारे में मैं तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे बीच में आज एक खास मेहमान है। हमारे मेहमान का नाम है भाई संदीप लोई, और भाई भारत से है, लुधियाना पंजाब से, और 12 साल से अमेरिका में है, और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन एक्टिविस्ट भी है। और बचपन से ही गुरु रविदास मिशन और रविदासिया मिशन के साथ जुड़े हैं, और एक्टिविज्म में तो हमारे साथी है, हम लोग मिलकर ही कुछ करते हैं जब भी कुछ होता है पर, और आंदोलन के साथी है, और कास्ट इश्यूज पर विभिन्न अमेरिका में विभिन्न स्तर पर पॉडकास्ट और रेडियो प्रोग्राम्स में अपनी बात रखने के लिए डिबेट्स में शामिल होते रहते हैं। तो भाई संदीप, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज आप बड़ी मुश्किल से आप हमारे हाथ आए और ये इंटरव्यू लेने का मौका मुझे मिला। तो भाई संदीप, ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपके पास में ही कमान सौंपता हूं। आपके पास में पहला सवाल यह है कि अब आपका अभी तक का सफर कैसा रहा? आप अपने बारे में बताएं, आपका सफर कैसा रहा, और शुरुआत से अभी तक मिशन के साथ, और आपका भारत से लेकर अमेरिका तक आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो ये तो प्रेरणादायी कहानी ही है, तो मैं सुन चुका हूं, लेकिन हमारे श्रोतागण सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर अपनी कहानी बताएं सर। संदीप भाई। सबसे पहले उबैद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अम्बेडकर नामा जैसे उच्च कोटि के प्रोग्रामिंग में मुझे बुलाया और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, और इसके लिए आपका और अम्बेडकर नामा की जो बाकी टीम है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये बहुत फख्र की बात है कि हमारा भी एक ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट और प्रोग्रामिंग चैनल अब हमारे पास पूरी दुनिया में हमारे लोगों के पास अवेलेबल है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद। स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, मेरा अभी तक का जो जर्नी रहा है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मेरी सारी फैमिली, मेरे पिताजी, मेरे मदर, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, वो सारे पंजाब लुधियाना के आसपास के एरिया से हैं। और मैं बहुत ही लकी था कि मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने उनको शुरू से एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बिल्कुल शुरू से पता थी। और उन्होंने मुझे और हमारे पूरे परिवार को एजुकेशन की पहले दिन से ही बहुत ही ज़्यादा उस पर जोर दिया, और हमें इस तरह पला बड़ा किया कि हम भाई बहन अपने बाबा साहब के मिशन की, गुरु रविदास महाराज जी की टीचिंग्स को लेकर चलें और उनके दिए हुए मैसेज को पढ़ के सीखे, उस पे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो लुधियाना में इस तरह हम हंसते खेलते बचपन निकल गया, टाइम का पता ही नहीं चला। कैसे स्कूल में 12वीं पास करी, फिर कॉलेज शुरू हो गया। और एक चीज़ जो मेरे पूरे बचपन में कांस्टेंट रही, जो मुझे आज भी याद है, कि बचपन से मेरे मदर वो हमें गुरु रविदास महाराज जी की जो 40 शब्द जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं, उनके बारे में हमें बताते रहते थे, उनके मतलब सिखाते रहते थे। तो बोलते थे कि बेटा, सिर्फ शब्द नहीं पढ़ने हैं, इनका जो मतलब है वो भी सीखो। और वो हमारे घर पे बहुत लिटरेचर,
गुरुदास महाराज जी की गुरबाणी का पंजाबी में ज़्यादा रहता था। फिर जैसे हिंदी ट्रांसलेशन आई वो भी रहती। तो मेरे पेरेंट्स जितना अपनी तरफ से हो सकता था उस लिटरेचर को खुद भी पढ़ते थे और पूरे समाज में, आसपास में, अपने भाईचारे में देते थे, क्योंकि वो देखते कि हमारे समाज में अभी भी और पंजाब में अनफॉर्चुनेटली अल्कोहलिज्म अपने समाज में थोड़ा सा कुछ ज्यादा है। और मेरे पेरेंट्स अपने पूरे समाज के लोगों को महाराज जी की बाणी के हम उसको पंजाबी में गुटका बोलते हैं, जो बेसिकली महाराज जी की बाणी के जो शब्द हैं 40 शब्द, उसको बांटते थे और मतलब समझाते थे। तो मैं उसको देख के बड़ा हुआ। और जैसे रविदास महाराज जी ने उचारा, कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुम्हारे, मतलब कि दुनिया में उस ऊपर वाले को अगर पूजना है तो सिर्फ सच्चा नाम ही उसकी पूजा और अर्चना है, बाकी सब सब झूठ है, सब मिथ्या है। तो ऐसी चीजों को देखते हुए बड़े हुए। और उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हमें शुरू से ही ज्ञान दिया गया उनके मिशन के बारे में। और मेरे पेरेंट्स बचपन से हमें किताबें ला के देते थे और बोलते थे कि बाबा साहब की किताबें उनके बारे में तो पढ़ना है, लेकिन बाबा साहब को भी पढ़ना है। उनकी जो खुद की लिखी किताबें हैं इंग्लिश में जो लिखी हैं, उन्हीं से अगर हमें बात करनी है, उन्हीं से सीखना है, उन्हीं से सुनना है, तो उन्हीं की किताबें पढ़िए। तो ग्रोइंग अप, बड़े होते हुए हम हमारे परिवार में बाबा साहब का, गुरु रविदास महाराज जी का बहुत प्रभाव रहा। और उसके साथ साथ हमने फिर मिशन के बारे में पेरेंट्स से ही सीखा, और जितना ज़्यादा समाज में हो सकता है वो हमने अपना उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। और पंजाब में जो गुरु रविदासिया मिशन है, गुरु रविदास जी का मिशन है, उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट है जलंधर के पास एक डेरा है, डेरा सचखंड बल्ला। डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों ने, महान संतों ने गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को अपने समाज में बहुत प्रचार किया पंजाब में, और उसकी महक और उसकी खुशबू ऐसी फैली कि अब वो आजकल पूरी दुनिया में फैल गया है। तो ये मेरा बचपन था, और ऐसे हंसते खेलते पेरेंट्स को समाज में सेवा करते हुए देखते हुए हम बड़े हुए। और फिर कॉलेज के लिए मैं, मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ बाबा साहब, बिकॉज ऑफ रविदास महाराज जी's ब्लेसिंग्स, मुझे अमेरिका आने का मौका मिला। यहाँ पे आके मैंने अपनी इंजीनियरिंग बैचलर्स पूरी करी, और फिर 2009 में आया। और उसके आने के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करी, और फिर बस महाराज जी की कृपा से नौकरी लगी, और तब से मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो यूएस में, मेरे को अमेरिका में आए 12 साल हो चुके हैं, और ये मेरी अब तक की जर्नी है। और लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी जितना में हो सकता है, पेइंग बैक टू द सोसाइटी, जैसे बाबा साहब ने कहा, और जो गुरु रविदास महाराज जी की टीचिंग के हिसाब से अपनी लाइफ को जितना ज़्यादा व्यतीत कर सकता हूँ और दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ, उतना मैं करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। संदीप भाई, आपकी जर्नी काफी प्रेरणादायी है और प्रेरणा की योग्य है ना। और श्रोताओं को खास बता दूं कि भाई के पास सबसे महंगी गाड़ी है दुनिया की, टेस्ला में घूमते हैं भाई। और मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। हम आई थिंक 4 या 5 इवेंट हमने साथ में, अमेरिका में हमने साथ में सफर किया। और सब ये एम्पावरमेंट और ये सब बाबा साहब और गुरु रविदास महाराज की के लेगेसी की कृपा है कि आज हम जी यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये काफी पावरफुल है। योर जर्नी इज वेरी पावरफुल ब्रो। एंड ठीक है, दूसरे दूसरे सवाल पे आते हैं। श्रोताओं को जानना जरूरी है, हमारी ऑडियंस को जानना जरूरी है कि गुरु रविदास ये मिशन के बारे में। तो संदीप भाई, थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें कि गुरु रविदासिया मिशन की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, और हाँ, और क्या जरूरत आन पड़ी कि एक गुरु रविदासिया मिशन फॉर्म हो, उसका कारण क्या है, और उसका इम्पैक्ट कहाँ तक है, और कैसे, मतलब क्या, थोड़ा सा वो संघर्षों की दास्तान अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे श्रोताओं को, तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो भाई, गुरु रविदास मिशन के बारे में थोड़ा सा हमें संक्षिप्त जानकारी दें। जी जी जी, बिल्कुल उवैद भाई। सो रविदासिया रविदासिया मिशन, रविदासिया धर्म था, और ये जो भी मिशन बन के उभरा है पिछले तकरीबन 50-55 सालों में, इसके जो रूट्स हैं
वो गुरु रविदास महाराज जी के जीवन काल से ही पूरे भारत भर में फैले हुए हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी भारत भर में उन्होंने भ्रमण किया, पाकिस्तान गए, आगे ऊपर अफगानिस्तान, कंदाहार, इराक, ईरान तक गए, इधर अपने बांग्लादेश, पूरा उन्होंने भारत भ्रमण किया। तो जहां जहां वो गए वहां पे बहुत ज्यादा शहरों में, बहुत ज्यादा इलाकों में उनकी कुछ ना कुछ अभी भी आज भी पहचान उस एरिया में है। कहीं छोटा सा मंदिर होगा, चाहे वो 3 से 3 बाय 4 फुट का छोटा सा एक लोगों ने अपने गांव के कॉर्नर में बना के रखा हो, जिसमें लोग दिया जलाते हो, लेकिन पूरे भारत भर में रविदास महाराज जी के वो रूट्स थे। कई जगह उनको रायदास बोला जाता है, कई जगह रूईदास बोला जाता है, और पंजाब में गुरु रविदास बोला जाता है। मतलब ऐसे उनका जो टीचिंग से साथ साथ हिस्ट्री है वो तब से है। और उनके टीचिंग के साथ साथ उनकी जीवन काल की जो व्याख्याएं हुई, उनके जीवन काल की जो भी घटनाएं हुई, वो तब से प्रचलित थी और कॉमन मेमोरी में लोगों की ओरली पास डाउन होती रही। लेकिन उसके साथ साथ एक यूनिक जो बात हुई, जो भक्ति लहर में गुरु रविदास जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु नामदेव जी के साथ हुई, कि और बाकी संतों के साथ हुई, कि गुरु ग्रंथ साहब में इन गुरुओं की वाणी आई। और वो आई कैसे? सतगुरु रविदास जी के जीवन काल में गुरु नानक जी तब छोटे थे, बाल अवस्था में थे, वो गुरु रविदास महाराज जी से पहली बार मिले। फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी बार मिले, और टोटल अपने जीवन काल में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आता है कि 3 बार मिले हैं। तो वो जैसे जैसे उनसे मिले, और उन्होंने गुरुदास महाराज जी की उस टाइम पे एज गुरु नानक जी से काफी ज्यादा थी, तो उनका उन पे प्रभाव पड़ा होगा, उनका प्रभाव हुआ। अब गुरु रविदास जी ने जैसे एक शब्द है, कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग द्वारे। अब ये जो शब्द सतनाम है, जो कि सतनाम वाहेगुरु जो सिख धर्म में अडॉप्टेड है, ये गुरु रविदास महाराज जी ने दिया। अब ऐसी जो खालसा शब्द है, वो सतगुरु कबीर जी ने दिया, कह कबीर जन पे खालसे। तो भक्ति लहर में इन गुरुओं का काफी उद्देन है। तो उससे हुआ क्या कि जैसे गुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है, 40 शब्द और 1 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हुआ, तो उनको गुरु ग्रंथ साहब में वो दर्जा मिला। तो गुरु ग्रंथ साहब में पंजाब के रीजन में ओवर द ईयर्स जैसे जहां जहां सिख गुरुद्वारे बने, वहां वहां गुरु रविदास महाराज जी का नाम लेना शुरू हो गया। और हमारे जो समाज के लोग थे, सन अर्ली 1700 से ले लीजिए, क्योंकि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ को सजाया और सिख धर्म को फॉर्मलाइज किया। तो तब से गुरु ग्रंथ साहब उनके जाने के बाद से गुरु बने। तो तब से पूरे पंजाब में अर्ली 1700 से धीरे 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 गुरुद्वारे बनने लगे। हालांकि जात पात तब बहुत ज्यादा थी, हमारे लोगों को आसपास नहीं आने दिया जाता था, लेकिन हमारे लोगों में एक अंदर से खुशी और जज्बा आने लग गया पंजाब के लोगों में, कि भाई हमारे गुरु जिन्होंने वाणी में लिखा है, कह रविदास खलास चमारा, जिन्होंने अपने अपनी जो उस तरह की जाति प्रथा ने उनको एक जात में बांध के रखा था, जो बांधने की कोशिश की थी, कह रविदास खलास चमारा, हमारी कम्युनिटी के लोग भी है, वो उनको अंदर से कॉन्फिडेंस आता था, खुशी होती थी कि भी हम चमार हैं, लेकिन हमारे गुरु जो चमार है उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। और जब भी वो गुरुद्वारे में स्पीकर में बजता था, वो सुनते थे तो गुरुदास महाराज जी नाम, तो उनसे उनको बहुत आत्मसम्मान मिलता था। तो उन्होंने धीरे 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 1800 अर्ली 1900 से गुरुदास महाराज जी की वाणी का, गुरुदास महाराज जी की लाइफ हिस्ट्री का वो जो मैसेज था वो ओरली पास होता रहा। और अंग्रेजों के आने के बाद कुछ हमारे समाज के लोग जो उनकी आर्मी में फौज में जाके भर्ती हुए, जैसे बाबा साहब के पिताजी थे, तो उसके आने के बाद कुछ कुछ हमारे समाज को थोड़ी सी एजुकेशन मिली, थोड़ी सी अवेयरनेस आई, तो उन्होंने अपने समाज में और वो मैसेज को प्रोपागेट किया। तो गुरुदास महाराज जी की वो जो कड़ी थी उनकी टीचिंग्स की, वो कभी टूटी नहीं गुरुदास महाराज जी के जाने के बाद से अर्ली 1900 तक। फिर पंजाब में बहुत इंटरेस्टिंग एक मूवमेंट चली, वो थी आद धर्म मूवमेंट। तो बाबू मंगूराम मंगोवालिया जी, जो कि बहुत बड़े
हमारे समाज के लीडर हुए हैं, उन्होंने आधर्म और लोगों के साथ मिलकर आधर्म को चलाया। इट वॉज अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कि भाई हम ना तो हिंदुओं में आ रहे हैं, ना हम सिख मत में हमको जगह मिल रही है, हमको हर लोग अछूत बोलते हैं या हमको चमार बोल के हमको अंदर नहीं आने दिया जाता, हमको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, तो हम अपना धर्म चलाएंगे क्योंकि हम मूल निवासी हैं। तो आद धर्म उन्होंने तब से चलाया। और उस जो उन्होंने आद धर्म की जो कॉन्सेप्ट बनाई, उसमें गुरु रविदास महाराज जी का बहुत, महाराज जी की टीचिंग को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो तब से ये नाम रविदासिया तब से थोड़ा ज्यादा प्रचलित हुआ। और फिर हुआ सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट इस मूवमेंट पे आया, और सबसे बड़ा मूवमेंट को कैटलिस्ट और पुश मिला, वो मिला डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों की वजह से। तो संत पिप्पल दास जी वो पंजाब के बठिंडा जिले के थे। उन्होंने बठिंडा से चल के जलंधर गए और उनके बेटे हुए संत सरवन दास जी। और संत सरवन दास जी एक ऐसे रेवोल्यूशनरी सेंट थे जिनका आज तक हमारे इंडिया की हिस्ट्री में, जितना मैं समझता हूँ, उनके जैसे महापुरुष और जितना पढ़ते हैं, जो उनकी कहानियां सुनते हैं, ऐसे बहुत उनके जैसे कोई नहीं हुए। उन्होंने हमारे समाज को रविदास महाराज जी की टीचिंग्स के बारे में तो जोड़ा, और सबसे ज्यादा हमारे समाज में आत्मसम्मान जगाया। तो उन्होंने सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दी। तो संत सरवन दास जी, वो 1895 में उनका जन्म हुआ बठिंडा में, और फिर बाद में अपने पिताजी के साथ आके जलंधर के बाहर बल्ला एक गांव का नाम है, वहां पे आके उन्होंने अपना आश्रम बनाया। और जैसे जैसे संत सरवन दास जी बड़े हुए, उन्होंने आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में तो वो बहुत आगे निकले, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे उनके पास आसपास के गांव के लोग आने लगे संत जी का नाम सुन के, संत सरवन दास जी ने अपने समाज को एकदम जो सोया हुआ समाज था, जो दबा हुआ समाज था, जो शोषण से इतना ज्यादा यूज टू हो चुका था कि उनके लिए एक वे ऑफ लाइफ बन गया था। संत सरवनदास जी ने आसपास के, जहाँ संत सरवनदास जी रहते थे, आसपास के अपने लोगों के गाँव के लोगों को, अपने जो उनके सेवक बने, उनको एकदम पकड़ के हिलाया और उसमें आत्मसम्मान जगाया। और उन्होंने बोला कि गुरुदास महाराज जी के नाम तो हमको लेना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आत्मसम्मान वो बहुत जरूरी है। और उन्होंने अपने सारे सेवकों को शुरू से बोला कि खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। और वो जब लंगर लगाते थे, और एक्चुअली संत सरवनदास जी की बात हो रही है, तो भी 11 जून को परसों उनकी बरसी है, और उनकी 49th बरसी है। उन्होंने हमारे समाज के बच्चों को स्पेशली जब लंगर दिया जाता था, तो वो छोटे बच्चों के लिए स्पेशल देसी घी का बना हुआ हलवा कड़ा प्रसाद बनाते थे। और वो बोलते थे कि भाई ये जो हमारे समाज के चमार बच्चे हैं, इनको देसी घी ज्यादा खिलाओ ताकि इनके दिमाग को पोषण मिले। वी नो कि जो हेल्दी फैट है, जो देसी घी में जो फैट्स हमारे ब्रेन के लिए जरूरी है, ब्रेन की ग्रोथ के लिए, तो उस टाइम पे वो उस पे एम्फोसिस देते थे, जोर देते थे। और उनकी खुशबू ऐसी फैली उनके जीवन काल में, संत सरवन दास जी की, आसपास के बहुत सारे लोग गांवों के, शहरों के, उनके पास आने लगे, सेवक बनने लगे। संत सरवन दास जी ने फिर पंजाब में साधु संप्रदाय एक सोसाइटी है वो बनाई। उन्होंने देखा कि रविदासिया समाज के, चमार समाज के बहुत संत थे पंजाब में, पर उनकी आपस में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो जैसे बाकी धर्मों में संत मंडलियां होती हैं और मंडली होती हैं या कुछ ना कुछ बैठक होती है, उन्होंने हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा करा, हमारे समाज के संतों को इकट्ठा करा, और संतों को बोला कि हमें हमारे समाज को कुछ देन देनी चाहिए। सिर्फ गुरुदास महाराज जी की बाणी और भगवान का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने समाज को आगे लेके जाना है। तो वो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा कुछ एरिया में, पंजाब एरिया में, हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में नहीं था। उन्होंने उसको साधु संप्रदाय सोसाइटी बनाई। फिर उन्होंने सेवकों को कहना शुरू किया कि हमको गुरु रविदास महाराज जी के लिए, जहां उनका जन्म हुआ बनारस में, वहां पे उनका जो जन्म स्थान है, वहां पे मंदिर बनाना चाहिए। तो वो मंदिर कैसे बनेगा? उस टाइम पे पॉपुलर लिटरेचर में, एकेडमिक हिस्टोरिकल लिटरेचर में, गुरुदास महाराज जी की
कहाँ पे एक्चुअली में जन्म हुआ, कहाँ वो रहे, उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो संत सरवण दास जी ने गुरु रविदास महाराज जी की ही वाणी को प्रेरणा लिया, और उसी में गुरुदास महाराज जी लिखते हैं, नित्य बनारसी आसपास। अपने शब्द में गुरुदास महाराज लिखते हैं कि मैं बनारस के आसपास रहता हूं, और उन्होंने उस शब्द को एज अ गाइडिंग लाइट लेकर, हमारे समाज के कुछ उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग हो गए थे, और ये बात है 1960s की, लेट 1950s अर्ली 1960s की। उन्होंने अपने समाज को और उन सेवकों को प्रोत्साहन दिया और एनकरेज किया कि हमें गुरुदास महाराज जी के जो एग्जैक्ट बर्थ स्पॉट है, जन्म स्थान है, उसको हमें ढूंढना है, और ढूंढने के बाद वहां पे उनका मंदिर निर्माण होना है, करना है। तो ऐसे ही हमारे कुछ सेवक थे महाराज जी के, जिन्होंने वॉलंटियर किया। उन्होंने यूनिवर्सिटीज में जहाँ भी कुछ ना कुछ रविदास महाराज जी की लिटरेचर पढ़ी थी, उसको खोजना शुरू किया। उस टाइम पे हमें पता है कि बनारस के जो राजा थे, वो रविदास महाराज जी के उस वक्त सेवक बने। उन्होंने जब गुरुदास महाराज जी ने गंगा में पत्थरी तराई थी, तो उस टाइम पे उनका सारा परिवार रविदास महाराज जी के सेवक बना। तो उनकी जो रॉयल फैमिली के जो हिस्ट्री थी, उसको उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कहीं इनके किसी कम्युनिकेशन में, किसी इनके डॉक्यूमेंट्स में, बनारस के जो राजे हैं, जो उनकी चली आ रही हैं पीढ़ियां, कहीं इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। और इस तरह लाइब्रेरीज में ढूंढना शुरू किया। तो वैसे ढूंढते ढूंढते और संत सरवण दास जी की गाइडेंस से इन्होंने बनारस में रविदास महाराज जी की एक्चुअल बर्थ प्लेस ढूंढ निकाली। और वो एक रविदासीय धर्म के लिए इट वॉज अ पिवटल मोमेंट, क्योंकि उससे पहले रविदास महाराज जी का नाम तो भारत में था, लेकिन कहाँ उनका बर्थ हुआ, उनकी क्या फैमिली थी, क्या उनका बैकग्राउंड था, डिटेल में किसको नहीं पता, और कहाँ उनका बर्थ हो, वो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब ये जगह मिल गई, तो संत सरवण दास जी ने डेरा बल्ला के और संत थे और संत मंडली को उन्होंने फिर बनारस भेजा, और पूरी श्रद्धा से सेवकों के साथ एक काफिला गया जालंधर से बनारस, और उन्होंने फिर सदगुरु रविदास महाराज जी के बर्थ प्लेस की जगह पे एक मंदिर का उन्होंने शिलान्यास किया, और जैसे पंजाबी में बोलते हैं, नींव पत्थर रखा। और फिर आसपास की वो जो इमीडिएट जगह थी, उसको खरीदा। जगह खरीदने के बाद, और उस टाइम पे हम सुनते हैं कि वो एक गंदा नाला उस महाराज जी की जो बर्थ प्लेस है उसके सामने से ही निकलता था, और आसपास काफी गंदगी थी, थोड़ा छप्पड़ था। तो वो जगह एक्वायर करने के बाद संत सरवण दास महाराज जी के प्रेरणा से फिर सेवादारों ने, जो पंजाब से गए थे सेवकों ने, उस जगह को साफ किया, और जगह को साफ करने के बाद उस पे छोटा सा मंदिर की एक स्थापना करी। अब हुआ क्या कि उस टाइम पे उसके आसपास के जो कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने ये देखा बनारस में कि भाई ये तो तुम एक चमार का मंदिर बनाने लगे हो, और उनको ये रास नहीं आया। तो जो पंजाब से सेवादार गए हुए थे, ये उनको, उन पे इन्होंने हमले करे, उनसे लड़ाइयाँ करी, उनको बर्छों से, डंडों से मारने पीटने आए। तो उधर काफी स्ट्रगल हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो आसपास के दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, उनको ये हजम नहीं हो रहा था कि एक चमार गुरु का यहाँ पे मंदिर बनने वाला है। लेकिन संत सरवण दास जी की प्रेरणा से लोग, हमारे सेवक जो थे, वो डटे रहे, और उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। और मंदिर का निर्माण होने के बाद ये हुआ कि इवेंचुअली हमारे साहब कांशीराम, उन्होंने उस मंदिर के बर्थ प्लेस पे जो सोने के कलश थे उनका उद्घाटन किया, और मंदिर एस्टेब्लिश हुआ। और जैसे ही मंदिर बनना शुरू हो गया, उसके बाद पंजाब के लोगों में एकदम, जो रविदासी धर्म के और चमार लोगों में एकदम एक क्रांति आ गई। क्योंकि जब उन्होंने सुनने में आया, उन्होंने खबरों में पढ़ा, वर्ड टू माउथ बात फैलने लगी कि भाई बल्ला के संत सरवण दास जी की उन्होंने उनकी प्रेरणा से बनारस में जो एक्चुअल जगह है वो गुरुदास महाराज जी की जन्मस्थली, उस पे मंदिर बन गया है। उस बात का, इट वॉज अ गैल्वेनाइजिंग मोमेंट फॉर द रविदासिया कम्युनिटी।
और उसी दिन से और उसी टाइम से, जब से मंदिर का शिलान्यास हुआ, तब से रविदासीय धर्म का जो मिशन है वो फोर फ्रंट पे आना शुरू हो गया। और धीरे 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 हरियाणा में, यूपी में, बिहार में ये बात फैलने लगी और लोग दूर दूर से मंदिर में माथा टेकने के लिए और दर्शन के लिए और पूजा अर्चना के लिए आने लगे। तो मिशन की अगर हम बात करें तो हुआ ये उबैद भाई कि लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए वो सिर्फ एक मंदिर नहीं था। इट वॉज नॉट जस्ट अ पिलग्रिमेज प्लेस, बट वो एक आत्मसम्मान का बहुत बड़ा एक स्मारक है कि हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, जिनको हर जगह से मार पड़ती है, जिनको अभी भी छुआछूत के शिकार होते हैं, उनका अपना पूजा स्थल उनको मिल गया। और उस बात से हमारा मिशन चल पड़ा। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अर्ली 2000s। तो डेरा बल्ला के संतों ने, संत सरवन दास जी 1972 11 जून को अपना शरीर छोड़ के गए। उसके बाद उनकी जो गद्दी है, उनकी जो वो चलती रही। तो डेरा बल्ला के संतों ने बनारस का जो मंदिर है उसको, गुरुदास महाराज जी के मंदिर को, और उन्होंने उसका ब्यूटीफाई किया, उसको और थोड़ा भव्य बनाया। साहब कांशी राम आए, इनफैक्ट के.आर. नारायणन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जब वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने गुरुदास महाराज जी के मंदिर के पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर एक गेट है, वो गुरुदास गेट का उद्घाटन किया था। तो इस तरह डेरा बल्ला के संत महापुरुषों ने हमारे मिशन को आगे बढ़ाया, गुरुदास महाराज जी के मिशन को बढ़ाया, और बनारस में महाराज जी के जो मिशन की जो कीर्ति थी उसको और फैलाया। और बड़े बड़े महाराज जी के सेवक आने लगे, पॉलिटिशियंस आने लगे, तो मिशन बढ़ता गया। और ऐसा बढ़ा कि पंजाब में लोग संत सरवन दास जी के टाइम से 1970 से उनकी प्रेरणा से विदेश में जाने लगे। तो इंग्लैंड में और हमारे पंजाब में अभी भी विलायत जो शब्द है, वो अभी भी उन लोगों को बोला जाता है जो इंग्लैंड में जाके सेटल हुए। और 1970 से ही जो हमारे कम्युनिटी के लोग थे, चमार कम्युनिटी खासकर पंजाब की, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और इन्होंने बाहर जाना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया। फिर बहुत सारे लोग हमारे कनाडा चले गए, बहुत सारे लोग अमेरिका आ गए 1970s में, कुछ लोग 1960s में आ गए थे। तो एक्सक्यूज मी, उन्होंने यहाँ पे आके मेहनत की कमाई करी, यहाँ पे आके थोड़े थोड़े पैसे जोड़े, और उन्होंने वो पैसे, चाहे यहाँ पे खेत में काम करते थे अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, चाहे इंग्लैंड में स्टोर पे टैक्सी चलाते थे, मेहनत कर करके पाई पाई जोड़ के घर भेजनी शुरू करी, और उनमें से कुछ उन्होंने मंदिर के लिए दान भी दिया। तो इस तरह से रविदासीय मूवमेंट जो पंजाब से निकली, डेरा बल्ला के संतों के प्रेरणा से पूरे विदेश में फैली। अब 2009 में बहुत एक दुर्भाग्य घटना हुई, और वो हुआ ये कि डेरा बल्ला के बहुत पूरी दुनिया में लोकप्रिय संत निरंजन दास जी, जो भी मौजूदा डेरे के हेड हैं, और उनके साथ उनके वजीर संत रामानंद जी, जो अत्यंत लोकप्रिय थे, नॉट जस्ट इन पंजाब पर पूरे विदेश में, पूरे इंडिया में। उनका कुछ मानव विरोधियों ने ऑस्ट्रिया वियना में 2009 में उन पे गोली चलाई, 24 मई 2009 को, और एज अ रिजल्ट संत निरंजन दास जी ही सर्वाइव्ड। गोलियां उन पे चलाई गई गुरुद्वारे में, गुरुदास गुरुद्वारे में, गुरु घर में। लेकिन संत रामानंद जी अनफॉर्चुनेटली 25 मई को 2009 को वो ही पास्ट अवे। अब जैसे ही ये दुर्घटना हुई, मानव विरोधियों ने ये बहुत ही घिनौना कार्य किया, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पूरे इंडिया में हुआ, और तुरंत ही पंजाब में प्रोटेस्ट्स हुए जो कि नेचुरल थे। पंजाब से जम्मू, हिमाचल में फैले, हरियाणा में फैले, दिल्ली में हुए, यूपी बिहार में हुए, और इतना
इतना दुख का माहौल था पूरे पंजाब में कि उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने आके स्टेटमेंट दिया कि मैं आप पूरे समाज को शांति रखने की अपील करता हूं, जो हुआ अब हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ वी विल कोऑपरेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो अब हुआ ये कि संत रामानंद जी ने हमारे समाज को और भी बहुत ज्यादा अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए आत्मसम्मान उनमें जगाया और उनको गुरु रविदास महाराज जी के मिशन से और जोड़ा था। और संत रामानंद जी हमेशा कहा करते थे कि हमें गुरु रविदास महाराज जी की जो पूरी गुरबाणी है, जो उनकी रचनाएं हैं, गुरु ग्रंथ साहब में तो 40 शब्द और एक श्लोक है, लेकिन उनकी उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो वाणी है, वो और भी ज्यादा है। हम उसको एकत्रित करके हमें उसका एक अलग से ग्रंथ बनाना चाहिए, हमें कंपाइल करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गुरु की धरोहर है, जो हमारे गुरु जी की लेगेसी है, हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ जो 40 शब्द हैं वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जो बाकी की गुरबानी वाणी है उसको हमें ढूंढ निकालना चाहिए। तो उन्होंने अपने जीवन काल में अर्ली 2000 से 2001, 2002, 2003 में जो हमारी कम्युनिटी के जो बुद्धिजीवी थे, जो स्कॉलर्स थे, जो कि गुरमुखी भाषा में जिनकी स्पेशलाइजेशन थी, जिनकी भक्ति लहर में स्पेशलाइजेशन थी, हिस्टोरियंस थे, उन उन सब के साथ उनको प्रेरणा देकर उनसे गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को एकत्रित करवाया था। अब जैसे ही 2009 में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, तो हमारे समाज के लोग इकट्ठे हुए, रोष बहुत ज्यादा था उनमें, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हमारे समाज के संतों को आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, हमारे समाज को सम्मान नहीं मिलेगा, हमें ऐसे धर्म में नहीं जाना है, हमें ऐसी व्यवस्था में नहीं रहना है, हमको अपनी एक अलग से आइडेंटिटी बनानी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर गुरुदास महाराज जी के गुरुपुरब पे, गुरुदास महाराज जी के जयंती पे फिर 2010 में संत रामानंद जी की असैसिनेशन के तकरीबन 7-8 महीने बाद बनारस में फिर गुरुदास महाराज जी की जयंती पर 2010 में रविदासिया धर्म का ऐलान हुआ। और इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट इन टाइम फॉर नॉट जस्ट रविदासिया कम्युनिटी बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक बहुत यूनिक मूवमेंट हुआ जिसमें संगत समाज के लोगों ने आकर कहा कि हमको अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है, बजाय कि किसी गुरु या किसी संत ने अनाउंस किया। और रविदास महाराज जी ने अपनी लाइफ टाइम में टीचिंग्स दी। फिर 2010 में आकर उनकी संगत ने उनका एक अलग से एक पंथ बनाया। तो यहाँ रविदासिया जो मिशन है, जो एक मूवमेंट है, उसका एक ह्यूज टर्निंग पॉइंट बना। और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टुडे, जो रविदासिया ग्रंथ का अमृत, जिसको हम उसको अमृत बानी का नाम दिया गया, गुरु रविदास अमृत बानी, वो जो ग्रंथ है वो उसकी पूरी दुनिया में जो गुरु रविदास गुरुघर हैं, जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उसमें उसकी स्थापना हो चुकी है। और मल्टीपल लैंग्वेजेस में, डजन ऑफ लैंग्वेजेस में उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। फ्रेंच लैंग्वेज में, इटालियन लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में, अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता लगा बंगाली और तेलुगु में, और बाकी लैंग्वेजेस में उसकी उनकी जो ट्रांसलेशन जारी है। तो फिर रविदासी कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि जो रविदास महाराज जी की जो गुरबाणी है उसको सिर्फ गुरुमुखी जो भाषा समझने वाले हैं उनके तक सीमित ना रखा जाए, इसका जो मैसेज है पूरे विश्व भर में फैलाया जाए। तो ये अब रविदासिया कम्युनिटी का जो मिशन का ये एक टाइमलाइन है। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। क्या आपने खजाना ही खजाना, सोच रहा हूँ कि आप बस मधु टपक रहा है और ऐसा मानो कि बस सुनते ही जाए। और सही में प्रेरणादायी और संघर्ष में कहानी है, और संघर्ष में यात्रा है ये रविदासी आइडेंटिटी गेन करने तक की। और हम रियली सैडनिंग है कि इतना सब संघर्षों से हमको जाना पड़ा अपने खुद की आइडेंटिटी निर्माण करने के लिए, कि इतने संघर्षों से 2010 तक, मतलब कहाँ गुरु रविदास कब हुए, और 2010 में आखिरकार कुछ बात बनी। और प्रेरणादायी है।
बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई इस सवाल का जवाब देने के लिए। मैं अगले सवाल पर आता हूँ। तो आपने अभी अपने जब आप जब कह रहे थे कि माननीय कांशीराम और श्री के हमारे प्रेसिडेंट साहब के आर नारायण साहब और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी इसमें इस मूवमेंट से वाकिफ थे कि ये मूवमेंट हो रही है, तो इसका अर्थ ये है कि बाबा साहब और गुरु रविदास का भी जरूर कुछ ना कुछ लिंक है। तो जी अ, तो आप जरा उस पर थोड़ा रोशनी डालिए संदीप भाई कि बाबा साहब गुरु रविदास के बारे में क्या विचार रखते थे, या बाबा साहब ने कुछ ऐसा लिखा है क्या, या बाबा साहब ने कुछ कहा है कि अपने भाषणों में या कुछ, और उनके अगर बाबा साहब के विचार गुरु रविदास के बारे में, अगर कुछ बेगमपुरा के बारे में कुछ ऐसे कुछ थे क्या उनके दस्तावेजों में, या फिर कुछ ऐसा इतिहास में हम कहीं मिलता है क्या, तो जरूर उस पर रोशनी डालिए संदीप। जी जी बिल्कुल। जी बाबा साहेब ने गुरु रविदास महाराज जी को उनकी लाइफ को पढ़ा, सदगुरु कबीर महाराज जी की लाइफ को पढ़ा, और बाबा साहब ने देखिए हमारे पूरे भारत के इतिहास को शुरू से, बिगिनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उससे पहले से अब तक सारा उन्होंने अध्ययन किया। तो बाबा साहब ने बेगमपुरा के बारे में बोला है। बाबा साहब ने बेगमपुरा को पढ़ा, और बेगमपुरा की जो कॉन्सेप्ट है जो सदगुरु रविदास महाराज जी ने दी थी, बेगमपुरा शहर को नाउ दुख अंदो नहीं तठाओ, तो अ सिटी विदाउट एनी सफरिंग, बेगमपुरा। तो बाबा साहब ने उस यूनिवर्सल फ्रीडम, रिमूवल ऑफ यूनिवर्सल सफरिंग, अ स्टेट जहाँ पे हम कोई किसी को गम नहीं है, और इट्स अ स्टेट ऑफ पीस, इट्स अ स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसको बाबा साहब ने समझा। और उन्होंने अपनी कुछ स्पीचेस में उसके बारे में उसका जिक्र किया। और उन्होंने रविदास महाराज जी की जो लाइफ थी उससे वो प्रभावित हुए। उन्होंने उनके बारे में बोला कि है सब, सिर्फ रविदास महाराज जी नहीं, सतगुरु कबीर महाराज जी के बारे में भी बोला कि गुरु रविदास और गुरु कबीर इन दोनों का इकट्ठे नाम लिया, क्योंकि ये समकाली गुरु हुए, और बनारस में ही दोनों पले बड़े, गुरु रविदास महाराज और गुरु कबीर जी। तो बाबा साहब ने इन दोनों को बहुत गहराई से पढ़ा और इन पे अध्ययन किया, और इनकी जो टीचिंग्स थी, और टीचिंग्स में बाबा साहब इस बात से प्रभावित हुए कि इन्होंने कर्मकांड का खंडन किया। गुरु रविदास महाराज जी ने कर्मकांड का खंडन किया। गुरु रविदास महाराज जी ने एक अकाल पुरख की कॉन्सेप्ट जो थी उसको उन्होंने सृजित किया, और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन सोशियोलॉजिकली जो सोशल रेवोल्यूशन रविदास महाराज जी लेके आए, अपनी जात को बार बार लिखा कि मैं चमार हूं, चमार होने के बावजूद मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं उस भगवान को पूजा करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो छोटी छोटी चीजें जो उस टाइम पे अब हमें नॉर्मल लगती है लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी थी, वो चलाई। जैसे लंगर की जो प्रथा थी, अब लंगर की जो प्रथा है वो सबसे पहले गुरु रविदास महाराज जी ने चलाई। अब एक समाज, अगर हम आज से 650-700 साल वापस जाएं, जहां पे पूरे समाज को विभाजित किया जा चुका है कि तुम लोग कहीं भी आसपास, मंदिरों के आसपास नहीं भटक सकते, तुम्हारी परछाई भी किसी को अपवित्र कर सकती है, तुम पानी कुएं से नहीं पी सकते, और तुम जब चलोगे तो अपना झाड़ू बांध के चलो ताकि तुम्हारे जो पांव के निशान है वो भी कोई ना देख सके। मतलब उनकी ह्यूमैनिटी को डिनाई किया गया। वहां पे गुरुदास महाराज जाके बोलते हैं सब खाना बैठ के साथ खाओ। उन्होंने लंगर की कॉन्सेप्ट, कम्युनिटी किचन की जो कॉन्सेप्ट थी गुरुदास महाराज ने चलाई। तो बाबा साहब ने जब ये पढ़ा तो बाबा साहब को इक्वालिटी की जो कॉन्सेप्ट थी उससे बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। और अभी मैं संत सरवण दास जी की बात कर रहा था, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि बाबा साहब जब पंजाब गए तो संत सरवण दास जी के साथ उनकी भेंट हुई। फिर एक बार संत सरवण दास जी ने बाबा साहब को एक चिट्ठी भी लिखी थी, और संत सरवण दास जी ने बाबा साहब को बोला कि डटा रह मेरे शेर पुत्रा, मतलब मेरे शेर पुत्र तू डटा रह, ये जो तू काम समाज के लिए कर रहा है एक दिन ऐसा आएगा। संत सरवण दास जी ने बाबा साहब को लिखा और बताया कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया तेरा नाम याद करेगी,
और सफलता तेरे कदम चूमेगी। और उन्होंने बाबा साहब को ब्लेसिंग्स दी। और बाबा साहब ने एक ऐसे रेवोल्यूशनरी आदमी थे कि उन्होंने सिर्फ किताबों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने जिस तरह से रिलेशन बनाए, संत सरवण दास जी के बारे में उन्होंने जाना, संत सरवण दास जी से जब भेंट के अटेम्प्ट किए, और संत सरवण दास जी उस टाइम पे पंजाब में थे। अब ये जो चीजें बाबा साहब ने अध्ययन के साथ साथ ये रिलेशन जब एस्टेब्लिश करे, तो इससे हमें पता चलता है कि बाबा साहब गुरु रविदास महाराज जी की जो बेगमपुरा की कॉन्सेप्ट की देन है, लंगर की जो इक्वालिटी की देन है, उससे प्रभावित हो उन्होंने अपनी स्पीचेस में रविदास महाराज जी का जिक्र किया, उन्होंने उनके बारे में लिखा, कबीर महाराज जी के बारे में लिखा। तो उसका इवेंचुअली हमने रिजल्ट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी बात है, जो कि आजकल थोड़ी डाउन प्ले कर दी जाती है, लेकिन जो बाबा साहब ने लिखा है, जो बाबा साहब ने बोला है, वो तो सबके सामने है। तो प्रभावित गुरु रविदास महाराज जी, कबीर महाराज जी, बाबा साहब भी हमारे समाज के महापुरुषों से हुए, और उन्होंने उनकी टीचिंग्स को इम्बाइब किया। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये तो ये नई रोशनी डाली है भाई आपने, ये तो कमाल है। कि बाबा साहब के ऊपर भी गुरु रविदास महाराज के टीचिंग्स का इन्फ्लुएंस था, और बेगमपुरा स्थापित करने के लिए भी बाबा साहब के और संतों के लेटर करस्पॉन्डेंसेस हुए हैं। जी ये यूनिक बात है। ये बातें शायद समाज में भी बहुत कम लोग जानते हैं। जी या बहुत बहुत धन्यवाद इस बात पे रोशनी डालने के लिए संदीप भाई। अगला सवाल मेरा ये है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि गुरु रविदासिया मिशन और इस मिशन का, इस मूवमेंट का दुनिया भर पर क्या प्रभाव है, और अब तक ये मूवमेंट कहाँ कहाँ तक है। मतलब ये केवल गुरु रविदास केवल दोहों में जिंदा नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी में भी जिंदा है, और दुनिया भर में जिंदा है। अपने पिछले कुछ सवालों में आपने शायद बताया कि इंग्लैंड और कनाडा और कहाँ का। तो अभी गुरु रविदासिया मिशन और इनके योगदान क्या है पूरे दुनिया में। मतलब उन्होंने ऐसा ऐसा क्या रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन तो है कि दुनिया भर में हम चले गए, नौकरी व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, किसी किसी काम से चले गए, हम इमिग्रेट हो गए, लेकिन लेकिन इसका समाज को क्या फायदा हुआ है, और इससे इससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। इस पर जरा जोर डालिएगा भाई, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। जी जी बिल्कुल उबैद भाई। तो रविदासिया रविदासिया मिशन, रविदासिया जो मूवमेंट स्टार्ट हुई प्राइमरीली पंजाब में, जिसका ज़्यादा बेस रहा और अभी भी है। पर क्योंकि पंजाब के जो हमारे लोग थे, यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, अब इटली में, ऑस्ट्रिया में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी, और हर बाकी कंट्रीज में गए, मिडल ईस्ट में, दुबई में, कुवैत में, मस्कट, इन सब एरियाज में गए। उन्होंने जहाँ जहाँ गए अपने धर्म को, अपने महाराज जी की टीचिंग्स को अपने दिल में रखा। और सिर्फ वो ही नहीं किया, उन्होंने जहां जहां वो लोग गए, जैसे उनको देखा कि हमारे आसपास भी, जहां जैसे इंग्लैंड के हम एग्जांपल लें, इंग्लैंड में हमारे लोग 1960s, कुछ 1950s में भी जा रहे थे, लेकिन 1970s में तो बहुत गए। और उन्होंने इकट्ठे होकर के, चाहे छोटा ही हो, गुरुदास महाराज जी के गुरु घर बनाए। अब यूएस में अगर हम बात करें, तो जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, वो सबसे पहले गुरविदास महाराज जी के जो नाम लेवक लोग आए, खासकर पंजाब रीजन से, डेरा बल्ला और बाकी संतों की जो देन से, उनकी प्रेरणा से इधर पहुंचे, उन्होंने सिर्फ रविदास महाराज जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने, बिकॉज उनकी टीचिंग्स संतों की ये थी कि हमारे समाज को साथ लेके चलना है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियस इक्वालिटी, इट्स अबाउट सोशल जस्टिस। तो उन्होंने बाबा साहब का भी नाम इक्वली लिया। आज भी आप किसी भी गुरु रविदास मंदिर में, किसी गुरु रविदास गुरु घर में जाएं, गुरु रविदास घर में जाएंगे आप, तो आपको गुरु रविदास महाराज जी के उस गुरु घर में बाबा साहब की एक प्रतिमा या फोटो जरूर मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो एजुकेशन है, जो रिजर्वेशन के
जरिए हमारा समाज का जो कल्याण हो वो बाबा साहब की वजह से हुआ, तो हमारे लोगों ने उसको जगा के रखा। तो रविदासिया धर्म के लोगों ने जहां जहां गए वहां पे बाबा साहब का अम्बेडकर मूवमेंट को उन्होंने शुरू किया। अमेरिका में बहुत कम लोग जानते हैं कि 1970 से, एक्चुअली लेट 1960 से, सो तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गए, रविदासिया लोग पंजाब से आ रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर आकर के रविदास महाराज जी के नाम के साथ साथ बाबा साहब का नाम लेना शुरू किया, और साल में इकट्ठे होकर बाबा साहब का जयंती मनाते थे, गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मनाते थे। तो बाबा साहब का मैसेज यहाँ पे, तब से उन्होंने अम्बेडकर मूवमेंट को यहाँ एस्टेब्लिश किया। और आज भी न्यूयॉर्क में आप अगर जाएं तो जब भी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में हमारे बाबा साहब के 2016 से 125th एनिवर्सरी मनाई गई, और उसके बाद भी 2 बार प्रोग्राम हुआ यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में, और मुझे भी 2016 में वहां जाने का मौका मिला। तो मेजॉरिटी जो लोग थे हमारे, वो रविदासिया मूवमेंट के लोग थे, जिन्होंने आकर के एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करा टू मेक दैट फंक्शन अ सक्सेस। और बाबा साहब के इवेंट्स के लिए, बाबा साहब की लाइफ पे बेस्ड जो कास्ट बेस्ड टीचिंग्स के इंक्लूड करके जो उनकी एडवोकेसी है अमेरिका में या इंग्लैंड में, उस पर उन्होंने काम शुरू किया। और आप शायद जानते होंगे, इंग्लैंड में बहुत बड़ी एक मूवमेंट चली थी आज से 5-6 साल पहले, कास्ट एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल, एक लेजिस्लेशन लेके आने की इंग्लैंड में, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही थोड़े एमपीज की वोट से रह गई थी। लेकिन उस मूवमेंट का ब्रिटिश लॉ में, ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ब्रिटिश एमपीज को, ब्रिटिश सोसाइटी को कास्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन यूके में हो रही थी उसके बारे में बताया। ये सबसे पहले रविदासिया मिशन के लोगों ने, जो वहां के पंजाब के लोग गए हुए थे, उन्होंने इकट्ठे होकर के अपने समाज के बाकी लोगों को जोड़ा, और दे प्लेड अ लीडिंग रोल इन दोज एंटी कास्ट प्रोटेस्ट्स। और उसके साथ साथ उन्होंने अपना जो रिलीजियस एस्पेक्ट था उसको भी आगे बढ़ाया। और आज की डेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट रविदासिया धर्म को एज अ सेपरेट रिलीजन रिकग्नाइज करती है। उनके सेंसस में रविदासिया इज अ सेपरेट रिलीजन। और उसी तरह इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, स्पेन में, फ्रांस में और यूरोपियन कंट्रीज में अब बाबा साहब का नाम लिया जाता है। उसके साथ साथ एज अ सेपरेट रिलीजन हमारी कम्युनिटी को रिकग्नाइज किया जाता है, बिकॉज पहले हमारे लोग उन कंट्रीज में भी बहुत मुश्किल से एक आइडेंटिफिकेशन के लिए स्ट्रगल करते थे। तो ये एक देन रही। लेकिन उसके साथ साथ रविदासिया मूवमेंट का, बाबा साहब की मूवमेंट को उजागृत करना विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में, उसमें अभी भी लीडिंग रोल रहा। और उन्होंने जहाँ आज भी कभी बाबा साहब का कोई इवेंट हो या फंक्शन हो, तो चाहे डोनेशन देनी हो, चाहे आगे आके वॉलंटियर करना हो, चाहे आगे आकर जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूएस के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेनेटर्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके साथ एडवोकेसी करनी हो फॉर एंटी कास्ट बेस्ड लेजिस्लेशन, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जो 60-70s में जो लोग आए वो हजारों लोग थे, उनके नाम हम इतने नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से जो गुरुदास गुरुघर बनाए उनमें बाबा साहब की फोटो स्थापना करी, और उसके साथ समाज में इक्वालिटी के लिए काम किया। तो ये जो यूएस में, यूके में, जो कनाडा में, बाकी कंट्रीज में जो बाबा साहब की अम्बेडकर मूवमेंट है, उसमें बहुत बड़ा हाथ बिगिनिंग में जो उसका पौधा लगा के उसको सींचा है, ये रविदासी धर्म के लोगों ने किया है। वाह 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 वाह, मतलब ये भाई कहाँ कहाँ से खोद रहे हो भाई, कहाँ कहाँ से निकाल रहे हो, मतलब ये तो दिमाग घुमाने वाली बातें हैं ये, क्योंकि ये ये चीजें सही में समाज को पता नहीं है। जी और 90s के दौर में तो शायद आई थिंक राजू कामड़े सर वो महाराष्ट्र से उभरे आए, और उन्होंने फिर क्या कहते हैं, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, और बाकी कुछ अम्बेडकरी मिशन को उन्होंने उनकी टीम ने शुरू किया, वो महाराष्ट्र, लेकिन वो 90s के दौर में था। लेकिन जी बाबा साहब का नाम 90s से भी पहले से अब्रॉड में पहुंच चुका है।
तो संदीप भाई अभी तक कितने गुरु घर है? अगर कुल मिला के देखिए, यूके में कितने हैं, कनाडा में कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं, ऐसा कुछ है क्या आपके पास डेटा? जी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन हमारे कैलिफोर्निया में अगर यूएस की हम बात करें तो कैलिफोर्निया में ही तकरीबन 5 से 6 गुरुगर हैं। हमारे गुरुदास महाराज जी के मंदिर न्यूयॉर्क में है, सियाटल एरिया में है। तो अमेरिका में आराम से तकरीबन 15 के आसपास गुरुगर हैं। कनाडा में वैंकूवर में, टोरंटो में हैं, ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे हैं, और इंग्लैंड में तो काफ़ी हैं। इटली में जो लास्ट टाइम मैंने सुना था 40 से ज़्यादा है, मोर देन 40। इटली अलोन। वाह। और उन उन गुरुघरों में अमृत बानी, गुरुदास अमृत बानी की स्थापना हो चुकी है। इसी क्या बात तरह स्पेन, अगर हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अगर हम दुबई की भी बात करें, तो ओवरऑल easily we have more than 110 120 places of worship of Guru Ravidas ji in abroad. वाह वाह वाह। और ये हमारी कम्युनिटी के लिए ये नंबर बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी के जो रूट्स हैं बहुत हम्बल हैं। बहुत स्ट्रगल करके, बहुत संघर्ष करके हमारे लोगों ने भारत से जब निकले, तो और जो अर्ली जो पायनियर्स हुए 60s के 70s के जो पायनियर्स हुए, वो मेजॉरिटी लोग एजुकेटेड नहीं थे। उन्होंने खेतों में काम करके, उन्होंने टैक्सी चला करके, उन्होंने स्टोर्स में दुकानों पे काम कर करके, उन्होंने फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस शुरू किए। उन्होंने पाई पाई जोड़ के, बेहद मेहनत करके, सिर्फ गुरु रविदास जी के गुरुघर की स्थापना नहीं की, बेडग्रेड मिशन में, साहब कांशीराम के मिशन में उन्होंने योगदान दिया। और जब साहब कांशीराम ने अपने मिशन की स्थापना करी, बीएसपी को स्थापना की, तो हमारे लोगों ने पंजाब में साहब कांशीराम की जितनी उनकी आर्थिक मदद हो सकती थी करी। और इन्होंने जो संघर्ष कर करके पाई पाई जो जोड़ी है, उसका जो इन प्रोपोर्शन टू देयर इनकम, उन्होंने जो अपनी इनकम के प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के डोनेशन दे करके अपने मिशन को आगे बढ़ाया है। तो ये जो हम 115 120 गुरु घरों की जो बात कर रहे हैं, ये नंबर बहुत एस्ट्रोनॉमिकल है, क्योंकि हमारे समाज के रूट्स इतने हम्बल हैं। तो वाह ये इट्स नॉट अ स्मॉल फीट। ऐसे में बहुत ही प्रेरणादायी है। मतलब क्या कहें, अभी इतने 1970 के दशक से अगर पूरा ट्रेस करें तो गुरु कबीर कहते हैं ना कि सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो तो भी प्रभु गुण लिखा ना जाए। तो ये वही बात है कि भाई कितना लिखेंगे और कितनों की बायोग्राफी हम इकट्ठा करेंगे कि किस किस के संघर्ष है। लेकिन उन उन सारे संघर्षों को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने दुख सुख झेलकर, और दुखों में सुखों में और अपना सब संघर्ष करके, पता नहीं अभी क्या है कि भारत के लोगों को, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि उनको लगता है कि अब्रॉड चले गए तो हो गया भाई, वो तो मिलियनर हो गया। ऐसा नहीं है। अब्रॉड जी जाने के बाद हमारे अलग संघर्ष शुरू होते हैं। जी बिल्कुल। और और वो यहाँ के संघर्षों के बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं, इमिग्रेंट लोग ही जानते हैं कि हमको क्या क्या संघर्षों से गुजरना पड़ता है। और नहीं, दिस इज रियली पावरफुल संदीप भाई, और मुझे आप इमोशनल करने वाले हो आपने कर दिया है। लेकिन लिटरली आई सल्यूट ऑल ऑफ देम, जिन्होंने जी 1970 1960 के दशक से जितने भी हमारे पूर्वज, हमारे वरिष्ठ लोगों ने, जिन्होंने अपने मेहनत मजदूरी के साथ अपने खून पसीना बहाकर इस आंदोलन को इस स्तर तक पहुंचाया है, उनके लिए उनको हम सलाम करते हैं। और बस आखिरी सवाल संदीप भाई, और फिर हम इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे। आपका सिंपल सवाल है, आज के दशक में और आज की युवा पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जी उबैद भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और एक्चुअली इस सवाल का जवाब तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हो, पर मैं अटेम्प्ट करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, और जो अभी की जो पीढ़ी है, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें एजुकेशन को
नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी कम्युनिटी को, अपने आप को, अपने आसपास के हमारे समाज के लोगों को एजुकेट करेंगे, ये हमारे लिए एक गुरु रविदास महाराज जी का, गुरु कबीर जी का, बाबा साहब की पूरे संघर्ष का, उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक प्रसाद है, एक बहुत बड़ा एक फ्रूट है, जो हम उसको अभी से हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। बिना एजुकेशन के हमारा जो जीवन है, हमारी कम्युनिटी के लिए खासकर बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों के पास पुश्तैनी ज़मीनें नहीं हैं, हम लोगों के पास बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां नहीं हैं, हम लोगों के पास सिर्फ एजुकेशन है। तो एजुकेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने समाज के लोगों को इसमें लेके आएंगे, और एजुकेशन सिर्फ ऐसी एजुकेशन नहीं जिसमें सिर्फ नाम के लिए हम एजुकेटेड हों, ऐसी एजुकेशन जिसे हम अपना जीवन बेहतर बना सकें। और आजकल तो टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन हर एक आदमी के पास है, बच्चे बच्चे के पास है, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। आज से पहले क्या होता था, अभी भी है, कि हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलनी मुश्किल है, या सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पे जो उनकी कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, या अगर स्कूल ठीक है, हमारे समाज के बच्चों को पीछे जाके बिठा दिया जाता है या बाहर बिठा दिया जाता है, या अभी भी बोला जाता है कि अरे तुम बाहर जाके सफाई करो। तो एजुकेशन की जो नॉलेज की एक्सेस थी पहले बहुत लिमिटेड थी, लेकिन अब स्मार्टफोन ने, ये मोबाइल फोन ने, इंटरनेट ने इक्वलाइज कर दिया है, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये मैं अपने समाज के यूथ को मैसेज देना चाहूंगा कि आप गूगल, यूट्यूब का जितना मैक्सिमम फायदा हो सकता है लर्निंग के लिए उठाएं। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने अपने कोर्सेज, अपने सब्जेक्ट्स किसी भी टॉपिक पे, सोशल जस्टिस से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके, इंजीनियरिंग से, मैथ, साइंस, पॉलिटिकल साइंस से लेके, कोई भी टॉपिक आप उस पर आप उनका कोर्स पकड़ के आप उसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई हमारे पास आगे बढ़ने के लिए, हमें रोकने के लिए, जो एक पहले हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर था एजुकेशन का, वो बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। तो वो आप ठीक है, आप लोग आजकल हमारे समाज के और पूरे हमारे कंट्री में हम देखा जाए तो लोग स्मार्टफोन के साथ साथ मिसयूज भी होता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया को आप यूज करें, अम्बेडकर नामा जैसे चैनल को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप देखें, और अपने समाज के ऐसे क्रिएटर्स को आप सपोर्ट करें। उसके साथ साथ आप ये मेक श्योर करिए कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अब आप इतना समय स्पेंड ना करें, लेकिन एजुकेशन पर्पस पे आप उसको यूज करें। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, आजकल आपको किसी भी टॉपिक पे आपको सीखना है, आप यूट्यूब पे जाके उसकी कोई ना कोई आपको क्रिएटर मिल जाएगा। गूगल आप करिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है, आपको एक्सेल सीखना है, आपको टाइपिंग सीखनी है, आपको गणित सीखना है, आपको साइंस का कुछ सीखना है, आपको इकोनॉमिक्स सीखनी है, सोशियोलॉजी, कुछ भी आपको सीखना है, आप गूगल कर करके आप किताबें बहुत सारी आपको फ्री मिल जाएंगी पीडीएफ वर्जन में। अगर आप किताब नहीं खरीद सकते, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप किताबें गूगल पे फ्री ढूंढ सकते हैं, उससे आप पढ़िए और उसका टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर आप आगे बढ़िए और अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। हमको इसी तरह हमें उत्तेजित करते रहिए, और इसी तरह हमारे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोतागण भी उनको भी अच्छा लग रहा है ये टॉक। और ऐसा अभी क्या है कि हमारे पास समय कम है, लेकिन इतने कम समय में आपने हमें अपना मूल्यवान समय निकाल कर अपने इस इंटरव्यू के लिए अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और गुरु रविदास जी का सपना ऐसा, चहुराज में जहां मिले सब उनको अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी का सपना बेगमपुरा जल्द हो, जल्द पूरा हो, यही हम दुआ कामना करते हैं। और मैं हमारे जो श्रोतागण है, हम आपसे भी करते हैं कि यही प्रार्थना करते हैं कि बेगमपुरा का सपना जल्दी साकार हो, और हम जल्द ही जाति मुक्त समाज देखे, है ना। और लॉन्ग लिव बेगमपुरा, लॉन्ग लिव प्रबुद्ध भारत, लॉन्ग लिव बलिजन भारत।
यही बोल के मैं आज का इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण। और आपको अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगता है और तो बिल्कुल इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अम्बेडकर नामा को, और इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर और गांव गांव में फैलाएं, ताकि हमारे युवा पीढ़ी को, जवानों को भी इससे प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले। और इसी के साथ आज का ये खास मुलाकात मैं इसका समाप्त करता हूँ। आप सब सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय भीम।